मैं हूँ फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के रांची पर उपस्थित हूँ और हमारे साथ मंत्री दीपक बरुआ साहब हैं, जो चाईबासा से विधानसभा नंबर 52 से जीत कर आए हैं। पिछले बार भी इनकी 1% जीत थी और ये मंत्री पद संभाल रहे थे। परिवहन विभाग के मंत्री हैं। सर, जैसा कि आपने 1% जीत हासिल किया, 64,835 वोटों से आपने विजय प्राप्त किया। सर, इस जीत के किस नज़रिए से आपको देखते हैं? देखिए, जीत के लिए तो सबसे पहले मैं क्षेत्र की तमाम जनताओं को, जिन्होंने स्नेह और समर्थन दिया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि निरंतर हम लोग जनता के बीच में रहते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास करते रहे हैं, इसलिए लोगों ने इस तरीके से समर्थन दिया है जो उत्साहवर्धक है। और आने वाला दिन में हम लोग को एक मनोबल मिलता है कि हम लोग बेहतर करने का प्रयास करें। सर, सवाल उठता है कि आपने विधानसभा में जो शपथ लिया, उसमें आप आदिवासी में शपथ लिया, क्या इसमें मैसेज देना चाहते हैं सर? वैसे संविधान में सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को साथ आगे चलने की हम लोग का जो सबसे बड़ा कानून का किताब है, सबसे बड़ा जो माने देश को संचालित करने का एक आदर्श हमारा संविधान है। तो उसमें जो चीज़ें हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो जनजाति है, ऐसे भी हम संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप माने विशेष हम लोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो हम अपनी मातृभाषा, अपनी भाषाओं को भी उस दर्जा में हम ला सकें और लोग समझें इस बात को, इसलिए मैंने अपनी जनजातीय मातृभाषा को वाराणसी लिपि से मैंने शपथ लेने का काम किया। सर, जैसा कि डॉक्टर इरफान अंसारी का लैंग्वेज ही दूसरा है, लेकिन उन्होंने बंगाली भाषा में उन्होंने शपथ लिया और ये साबित कर दिया कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी का जो नारा लग रहा था, क्या उससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पे कोई नहीं है, सब कोई भाई भाई मिलके हैं? देखिए, ये सब विवाद की बातों पे नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी का बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, जनता ने जितना प्रचंड बहुमत दिया है, उनकी मुद्दा को उसी समय जनता ने खारिज कर दिया। इसलिए यह सब इस राज्य के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और जनता ने ये फैसला सुना दिया। सर, एक सवाल होता है, जैसे परिवहन विभाग आप संभाल रहे हैं, उस पर डिपार्ट के मंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देश के अंदर कहा जाए या हमारे झारखंड के अंदर अगर कहा जाए, तो सबसे ज़्यादा गाड़ियों ही से या फिर एक्सीडेंट ही से लोगों की मृत्यु होती है। इस बार जो जितने भी इस डिपार्ट के मृत्यु होने वाले या फिर ऐसे एक्सीडेंटल कोई भी केस होने वाले, इसके लिए क्या नया प्रावधान है आपके साथ? हम इस पर समीक्षा करेंगे। देखिए, यदि गाड़ी का फिटनेस में गड़बड़ी होने के चलते दुर्घटनाएं हो रही थी, MVI और ये सब जो है ना पर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक दुर्घटना तो संयोगवश होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिवहन विभाग है, इसको कैसे कम करें, रोड सेफ्टी को विशेष ध्यान देते हुए इस पर और भी कारगर उठाने होंगे कदम, तो हम लोग उठाएंगे इस पर। 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार रही। उस समय लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां, अपनी गाड़ियां चालान ना देके गाड़ियों को जला दिए। बात सामने आई कि हमने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा था 20,000 25,000 में और 30,000 40,000 रुपया चालान भरना पड़ रहा है। आपके पिछले 5 साल में वो देखने को नहीं मिला। क्या इस 5 साल में इसे जनताओं को देखने को मिलेगा? नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है, उसको राज्यों को अंगीकृत करना है। इस पर अभी समीक्षा चल रही है। हो सकता है कि 15 साल तक की गाड़ियों को हम लोग जो है ना रूप से इसको करने का स्थितियाँ बन रही है। तो इसके बाद बहुत सारे जगहों पर हमारे झारखंड के अंदर देखा जाए तो नेशनल हाईवे रोड भी सही तरीके से ना होने की वजह से भी बहुत सारा दुर्घटना हो जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे? ये बात सही है कि NSI की जो सड़कें हैं, हमारा अपना ज़िला का हम बता रहे हैं, बाकी जगह का तो हम बहुत सारा चीज़ें नहीं बता पाएंगे। 75 NH 75E जो है, उसका भी स्थिति बहुत खराब है। उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन संवेदक का ठिकाना नहीं है, अभी तक काम नहीं कर पा रहा है। और लोग जो है ना राज्य सरकार को देते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि भारत सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया है, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है, तो फिर ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। तो लेकिन इस पर हम लोग ध्यान देंगे। भारत सरकार के परिवहन लोग से भी हम लोग बात करेंगे ताकि इस पर कोई अच्छा सकारात्मक कार्रवाई हो सके।
सर एक लास्ट सवाल, क्या जो पिछले बार आपके विभाग में जो बजट दिया गया था उस बजट में इस बार बढ़ोतरी होगी, चूँकि महंगाई भी एक तरफ बढ़ी और काम भी आप लोगों का बढ़ा, इस हैसियत से क्या बजट आपका बढ़ना चाहिए आपके डिपार्ट का? देखिए मेरा विभाग तो नो डाउट अभी एक नया विभाग जुड़ा है, तो इस पर अभी अनुपूरक के लिए तो अभी सरकार बनी मतलब चंद दिन हुई, अनुपूरक पे तो विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन आम बजट जो होने वाला है उसके लिए हम लोग विशेष तैयारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का भी विशेष इसमें डायरेक्शन है कि बजट को लेकर अभी से आप समीक्षाएं करें और क्या बेहतर हो सकता है उसका समावेशी हो और किन तरीके से हम काम करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखा जाए, उनका स्पेशल डायरेक्शन है। इसलिए अभी तो अनुपूरक बजट के लिए तो विशेष हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम बजट जो होने वाला है उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। सर एक खास सवाल, जैसे किसी के डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उसके लिए त्वरित कोई राशि या कोई भुगतान या फिर कोई उनको सहायता कुछ आपकी तरफ से या आपके डिपार्ट की तरफ से? इसके लिए तो वहाँ नीट मामले में तो एक डिसीजन आया है, हम लोग को इस पर देना है, लेकिन सवाल है कि तुरंत पैसा देने वाली मामले में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपदा जो जिला में आपदा प्रबंधन होती है उसके चेयरमैन डीसी होते हैं उसके पास कोष का अभाव रहता है, तो हम लोग मामला को उठाएंगे ताकि इमरजेंसी में कभी ऐसी स्थिति में मैंने तुरंत उस पर जो है ना किसी ज़रूरतमंद लोगों को या ऐसे लोगों को जिनका क्षति हुआ है उनको जो है ना नुकसान का मैंने मिल सके, तो कोशिश करेंगे कि मामला हम उठाएंगे कि जिला आपदा प्रबंधन में प्रत्येक जिला को कुछ पैसा जो है ना आवंटन किया। चूँकि होता क्या है, जब कोई भी किसी के भी डेथ हो जाता है तो लाश को रोड पर रख के ये रोड को जाम कर दिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, कानूनी रूप से हम देखेंगे तो गलत है, कानून का उल्लंघन है, लेकिन चूँकि उसमें संवेदना रहती है लोगों का कि किसी को नुकसान हुआ है तो रिएक्शन पे लोग करते हैं, उस पर समझाने के बाद भी यदि नहीं करता है तो लोग कार्रवाई कर देते हैं कानूनी ढंग से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कानून को भी अपना काम करने देना चाहिए और कानून रहेगा तभी जाके लोग जो है ना अनुशासित कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये मंत्री दीपक बिरुआ साहब थे जो परिवहन विभाग इनको मिला हुआ है, और आप लोग उम्मीद रखिए कि जो आपको डबल इंजन की सरकार में देखने को मिला था कि गाड़ियां जलानी पड़ रही थी, वो वैसा नहीं करना पड़ेगा, और जैसा कि कोई भी किसी का भी डेथ हो जाता है तो लाश को रोड पर रख के रोड जाम किया जाता है। मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो भी आदमी का आवागमन होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कानून को हाथ में ना लें, और जहां तक हो सके हमारे सर साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, और लीगल तरीके से आप हमेशा हर कार्य को करने की कोशिश करें। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे आंखों देखी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखें देखी।